छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अंतिम दिन है आज। साल 2024 और 25 के लिए आज अंतिम दिन धान खरीदी होनी है छत्तीसगढ़ में। 146 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेच चुके हैं किसान। सरकार ने भी इतना धान खरीद लिया है। 25,21,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है और सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था। 146 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। 2,739 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदा गया है। तो 25,21,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेच दिया है। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है धान खरीदी का। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि टोकन वितरण में थोड़ी राहत दी गई थी किसानों को, लेकिन आज आखिरी दिन है धान खरीदी का। 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था धान खरीदी के लिए और अब 146 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है। आशीष दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। आशीष, आज आखिरी दिन है धान खरीदी का, आप कैसे देख रहे हैं? बिलासपुर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से धान खरीदी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है? देखिए भारत, बिलासपुर में जो है धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। मैं फिलहाल जो है बहतराई के एक धान खरीदी केंद्र में हूँ। ये सरकंडा का जो समिति है उसके अधीन आता है। मैं एक तस्वीर पहले आपको भारत दिखाता हूँ यहाँ की स्थितियों की। देखिए ये धान जो है इस केंद्र में रखा हुआ है, उठाव इसका नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यदि ये ऐसे ही रखा रहा तो इसके सड़ने की आशंका भी बढ़ जाएगी और इसका जो लाभ है वो आखिरी समय में सरकार को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी भी जो है जो मार्कफेड है जिसके जरिए जो है धान का उठाव होता है वो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह जो है जो धान खरीदी की स्थितियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। और सबसे जो बड़ी बात है कि उठाव जरूरी था। सब इसमें एक बात और एड ऑन करता हूं भारत में कि जो अवैध धान खरीदी है वो भी लाखों रुपए की हुई है। और लगातार जो है बिलासपुर के जो कलेक्टर है अवनीश शरण, उन्होंने टीम बनाई थी। सहकारी समितियों में जाकर टीम ने जो है अलग अलग मस्तूरी, बेलतरा, तखतपुर, जयराम नगर और तमाम बिलासपुर के उन खरीदी केंद्रों में जायजा लिया। मौके पर जो अवैध तरीके से धान बेचे जा रहे थे, जो दलाल थे, जो कोचिए थे, उन्हें पकड़े गए। तो कुल मिलाकर पिछले 2-3 महीनों से जो ये धान खरीदी की गतिविधियां हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं वो सामने आती रही। आज की कहना गलत नहीं हुआ कि जब से राइस मिलर्स ने हड़ताल शुरू की तब से ही कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी डिरेल सी हो गई और उसके बाद संभलने में भी थोड़ा वक्त लग गया। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, अभी आशीष जो तस्वीर दिखा रहे हैं कमोबेश यही तस्वीर हर एक धान खरीदी केंद्रों पर है। धान पड़े हुए हैं, उठाव की प्रक्रिया सुस्त है। यानी समझा जाए तो शुरू में तो सियासत ने खूब तूल दिया धान खरीदी को, आखिर आते आते धान खरीदी अनाथ हो गई। बिल्कुल सही कहा भारत आपने। और जो आशीष जो बता रहे थे बिलासपुर की जो कहानी, ठीक वैसी ही कहानी अंबिकापुर में भी है। देखिए धान का जो ढेर आप देखेंगे, ऐसे धान का जो ढेर है हर समितियों में पड़ा हुआ है। कई ट्रक धान पड़े हुए हैं लेकिन धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि धान लेने के लिए जो ट्रक हैं वो राइस मिलों से पहुँच रहे हैं, संग्रहण केंद्रों से पहुँच रहे हैं। ये ट्रक अभी लगा हुआ है, ये धान अभी इसमें लोड होगा, उसके बाद ये संग्रहण केंद्र में जाएगा। लेकिन जो संग्रहण केंद्र है वहाँ से धान का उठाव बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि किसान का जो धान है वो सरकार तो 31 रुपए क्विंटल में खरीद रही है, लेकिन जब समय पर धान का उठाव नहीं होता है, राइस मिलर नहीं करते हैं, तो यही धान अगर बारिश हो जाती है या तूफान आ जाता है तो बारिश आने पर अक्सर ये धान खराब हो जाता है। और कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि धान का जो ये दाना है पौधों के रूप में तैयार हो जाता है। हमने हर साल ऐसी तस्वीरें देखी है और सरकार का जो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। वही जो है वही प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि देखिए 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, 146 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो गई है। अब इन धानों को किस तरीके से राइस मिलर्स के अलग अलग फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष और दिलीप, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।